नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। वो है पुरुषों के साथ होने वाला भावनात्मक और मानसिक शोषण, खासकर विवाह जैसे रिश्ते में, जहाँ उम्मीद होती है कि दो लोग मिलकर एक दूसरे की ताकत बनेंगे। लेकिन कभी कभी यही रिश्ता एक भावनात्मक जेल बन जाता है। इस वीडियो का मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि एक ऐसे सच पर रोशनी डालना है जो अक्सर समाज के शोर शराबे में डूब जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस विषय पर चर्चा क्यों ज़रूरी है। जब भी हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं या जब भी हम मानसिक प्रताड़ना की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान सबसे पहले महिलाओं की ओर जाता है, जो बिल्कुल जायज़ भी है कि कई बार वो क्योंकि शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं और उन पर पुरुष कई तरह के अत्याचार करते हैं, ख़ास करके शारीरिक और मानसिक भी। तो लेकिन इस विषय में, आज के विषय में अ, मैं आपसे बताना पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने सोचा है कि कई पुरुष भी चुपचाप घुटते हैं, टूटते हैं और एक दिन थक कर चुप हो जाते हैं। वो अपनी बात नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें शुरू से ही सिखाया गया है कि मर्द रोते नहीं हैं। कमज़ोरी दिखाना मर्दानगी के खिलाफ है और इसलिए उनकी पीड़ा को अक्सर मजाक, अक्सर संदेह या उपेक्षा की नज़र से देखा जाता है। आज हम इन्हीं अनसुनी आवाज़ों के बारे में बात करेंगे। उन आवाज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको मजाक के द्वारा दबा दिया जाता है या जिनको अनदेखा कर दिया जाता है, अनसुना कर दिया जाता है। ऐसे कौन कौन से व्यवहार हैं जो पति को मानसिक रूप से तोड़ते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम इस बारे में विस्तार से बात करते हैं उन 10 व्यवहारों की, खास करके जो धीरे धीरे एक पुरुष को तोड़ देते हैं। उनमें से पहला है इमोशनल नेग्लेक्ट, भावनात्मक उपेक्षा। जब पत्नी अपने पति के भावनात्मक ज़रूरतों को नज़रअंदाज करती है, स्नेह नहीं देती है या उनकी भावनाओं की कद्र नहीं करती है, तो पति को अकेलापन और अस्वीकृति का आभास होने लगता है। उसको महसूस होने लगता है कि उसे छोड़ दिया गया है अपनों के द्वारा। ये धीरे धीरे मानसिक थकावट और डिप्रेशन का रूप ले लेती है। दूसरा तरीका जिसके द्वारा पत्नियां अपने पतियों को पीड़ित करती हैं इमोशनली, वो है कि लगातार आलोचना करना और लगातार किसी और के पति से उसकी तुलना करना, अपने पति की तुलना करना। यदि पत्नी हर बात पर पति की आलोचना करती है, दूसरों से तुलना करती है कि वो तो इतना कमाता है या उसके पति तो इतनी केयर करते हैं, उसका इतना ध्यान रखते हैं, तो ये पति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है और पति के अंदर निराशा की भावना को बढ़ा सकता है, बढ़ा देता है। तीसरा है हर बात पर नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग बिहेवियर। यदि पत्नी हर छोटी बड़ी बात पर नियंत्रण रखना चाहती है, जैसे पति क्या पहनेगा, किससे मिलेगा, कहाँ जाएगा, ये सब अगर वो तय करने लगेगी, तो पति को इससे क्या होगा कि ये आभास होगा कि उसकी स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जा रहा है। पति क्या पहनेगा ये पत्नी नहीं तय कर सकती। इससे पुरुष को अपनी पहचान खोने का डर होता है और वो आंतरिक रूप से टूटने लगता है। हर बात पर नियंत्रण रखना वैवाहिक जीवन में एक बहुत ही गंभीर समस्या बन सकती है। जब एक पत्नी हर छोटे बड़े फैसले में पति पर नियंत्रण रखने की कोशिश करे, तो वो धीरे धीरे पति की मानसिक आज़ादी, पति के आत्मसम्मान और पति की भावनात्मक शांति को नष्ट कर देता है। इसी पॉइंट को हम थोड़ा और विस्तार से समझने का
प्रयास करेंगे कि पत्नियां किस तरह से पति की आज़ादी को कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना शुरू कर देती हैं बहुत जल्दी ही। इसके कई प्रकार हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। उन प्रकारों के बारे में, उन टाइप्स के बारे में अब मैं आपसे बात करता हूँ। व्यक्तिगत जीवन पर नियंत्रण। व्यक्तिगत जीवन पर नियंत्रण का अर्थ है जब पत्नी पति की व्यक्तिगत पसंद, उसकी उसकी आदतों, उसकी दिनचर्या, उसका पहनावा, उसकी बोलचाल, उसके पर्सनल टाइम, निजी समय और सोचने समझने के तरीकों तक में हस्तक्षेप करती है और उसे अपनी पसंद के अनुसार ढालने का प्रयास करती है, चाहे वो मर्जी पति की मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो ये नियंत्रण बड़ा घातक होने लगता है पति के मानसिक शांति के लिए। ये नियंत्रण धीरे धीरे भावनात्मक शोषण का रूप ले सकता है और पति की स्वतंत्रता, पति के आत्मसम्मान और पति की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी पहचान को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके कई रूप हैं, जैसे पहनावे पर नियंत्रण। पत्नी हर बात पर ये कहने लगती है पति को कि आपको ड्रेसेस चुनना, कपड़े पहनना नहीं आता, या आपको पसंद करना नहीं आता, आप हमेशा गलत कपड़े लाते हो, आपको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए मुझसे पूछ लिया करो, ये शर्ट मत पहनो, इसमें तुम अच्छे नहीं लगते, तुम्हारी पसंद की टी शर्ट बहुत बेकार होती है, बहुत बचकानी होती है, मेरी परमिशन के बिना, मेरी अनुमति के बिना तुम कोई कपड़े मत खरीदा करो। ये बात तब तक ठीक है जब ये सुझाव की तरह दी जाए, लेकिन जब ये आदेश बन जाए, और ये बन जाता है धीरे धीरे, या आलोचना का रूप ले ले, तब ये नियंत्रण बन जाता है। इसके अलावा पत्नियां जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया या बातचीत पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करती हैं। पत्नी हमेशा एक कान पति के मोबाइल पर लगाए रखती है। वो ये देखना चाहती है कि पति किससे बात करता है, उसके फ़ोन पर किसका मैसेज आता है और वो सोशल मीडिया पर क्या देखता है। वो बार बार पूछती है तुम्हारे फ़ोन पर पासवर्ड क्यों है, क्या बात है, पासवर्ड क्यों लगाते हो, आपने किसकी पोस्ट को लाइक किया कल, तुमने अपनी डीपी में मेरी फ़ोटो के साथ क्यों नहीं लगाई, अकेले की डीपी क्यों लगाई। तो ये व्यवहार धीरे धीरे प्राइवेसी को, पति की प्राइवेसी को, उसके पर्सनल स्पेस को ख़त्म कर देता है और पति को हर वक्त जवाबदेह महसूस कराता है, जैसे वो कोई बहुत बड़ा अपराधी हो। कई बार हम अपनी कोई फेसबुक देख रहे हैं, किसी चीज़ को अपने अनजाने में लाइक कर देते हैं, लेकिन इस तरह के व्यवहार के बाद पति को ये देखना पड़ता है कि वो किसको लाइक कर रहा है, कहीं वो महिला तो नहीं है, अगर महिला है तो वो लाइक करे या ना करे। इस तरह से उसको बहुत कॉन्शियस हो जाता है, वो जवाबदेह महसूस करने लगता है, उसको लगता है कि शाम को पूछेगी। पत्नियां निजी समय और रुचियों पर प्रतिबंध लगाने लगती है। मान लीजिए पति को गिटार कोई शौक़ हो, जैसे गिटार बजाने का शौक़ हो, या किताबें पढ़ने का शौक़ हो, या क्रिकेट खेलने का शौक़ हो, या फिल्में देखने का शौक़ हो, या रेडियो पर गाने सुनने का शौक़ हो, उसके लिए अगर वो समय निकालता है तो पत्नी कहती है कि तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, वक्त बर्बाद कर रहे हो, तुम स्वार्थी हो, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, सारे टाइम तुम गाने सुनते हो, इतना वक्त शौक़ के लिए है लेकिन मेरे लिए कोई वक्त नहीं है। वो पति के चरित्र पर भी शक करती है। पति के ऑफिस की महिला सहकर्मी से अगर पति बात कर लेता है तो वो अफेयर मानने लगती है। वो कहती है तुम्हें फैमिली की परवाह नहीं है, तुम अपने मन की बात करते हो। यह व्यवहार व्यक्तिगत पहचान को खत्म करने की ओर ले जाता है, पति और पत्नी को दूर करता है, पति को दबाव में रखता है और वो दबाव डिप्रेशन में बदल जाता है। पति के बोलने के तरीके, पति के हंसने, पति की बातचीत के अंदाज पर भी पत्नियां रोक लगाने लगती हैं। कुछ पत्नियां अपने पति को यह बताती हैं कि वो किस तरह बोले, किस तरह हंसे, किस तरह दूसरों के सामने पेश आएं। इस तरह बोलो,
धीरे बोलो, तेज बोलो, तुम इस तरह मजाक करते हो, ये तक तरीका बहुत घटिया है, ये बहुत रूड लगते हो, तुम्हें दूसरों से बात करना नहीं आता है। धीरे धीरे ये सारी बातें पति को अंदर से तोड़ने लगती हैं और उसे खुद के व्यवहार पर संदेह होने लगता है। उसे लगता है कि क्या मैं वास्तव में, इतने दिनों से ये लगातार कह रही है, तो क्या मैं वास्तव में नाकाबिल हूँ? क्या मैं बिल्कुल रूड हूँ, असभ्य हूँ, जंगली हूँ, अनसिविलाइज्ड हूँ? पति कहाँ जाए, किससे मिले, इस बात पर भी पत्नियां अंकुश लगाने लगती हैं। पत्नी हर उस व्यक्ति या स्थान को नियंत्रित करने लगती है जो पति को पसंद आता है। वो कहती है तुम्हारे दोस्त घटिया हैं, उनसे मिलना बंद करो, या तुम बार बार अपनी माँ के घर क्यों जाते हो, बार बार मत जाओ। वो कहती है तुम मेरी अनुमति के बिना कहीं मत जाओ, तुम गलत जाओगे, गलत जगह जाओगे। इस तरह नियंत्रित करके पति को कंट्रोल में कर लिया जाता है। ये पति की सामाजिक जिंदगी को संकीर्ण बना देता है और उसे भावनात्मक रूप से अलग थलग कर देता है। इसका नतीजा क्या होता है? पति में आत्मविश्वास कम हो जाता है, आत्मसंकोच बढ़ जाता है, उसमें डर का भाव हो जाता है। पता नहीं कब वो फ़ोन कर दे और पता चले कि पति अपने दोस्तों के साथ बैठा है, तो वो मैं कौन हूँ जैसी पहचान का संकट हो जाता है पति के सामने। खुशी की कमी और भावनात्मक थकावट बढ़ जाती है। मन का गुस्सा उबलने लगता है, निरंतर उबलने लगता है, और चुप्पी और डिप्रेशन। पति चुप रहने लगता है, कम बोलता है, और पति खुद से ही दूर हो जाता है। पत्नियां पति के मित्रों और परिवार के रिश्तों पर नियंत्रित करने लगती हैं। पत्नी चाहती है कि पति केवल उन्हीं लोगों से मेलजोल रखे जिन्हें वो पसंद करती है। वो कहती है मुझे तुम्हारे उन दोस्तों से नफरत है, उनसे मत मिला करो, या तुम अपनी बहन से दूरी बना लो, वो मेरी बुराई करती है। इसके अलावा पत्नियां पति पर वित्तीय नियंत्रण, वो कितना खर्च करे, कहाँ खर्च करे। पत्नी पैसे देती है रोजाना के, उससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। पत्नी ये तय करती है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च होगा, और पति के पास खर्च की आज़ादी खत्म कर देती है। वो कहती है तुम मुझसे पूछे बिना कुछ मत खरीदना, इतना पैसा अपनी माँ को क्यों दिया, अपने भाई को, अपनी बहन को क्यों दिया? तुम्हारी कमाई है, लेकिन खर्च का फैसला मेरा होगा। समय और गतिविधियों पर भी नियंत्रण करने लगती हैं। पत्नी पति से ये अपेक्षा करती है कि वो हर समय की जानकारी दे कि वो कहाँ जा रहा है, कितनी देर के लिए जा रहा है, और जितनी देर वो गया उससे अगर 10 मिनट भी ज़्यादा हो जाए तो वो फ़ोन करती है कि कहाँ हो, इतनी देर कहाँ थे, ऑफिस में इतनी देर क्या कर रहे थे, किसके साथ थे। वीकेंड पर तुम्हें मेरी मर्जी से ही प्लान बनाना पड़ेगा, इसके अलावा नहीं। इस तरह से उसके समय पर भी पत्नियां नियंत्रण करती हैं, जिससे पति में निराशा उत्पन्न होती है। इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होते हैं? एक तो भावनात्मक सफोकेशन, भावनात्मक दम घुटना। पति को ऐसे लगने लगता है कि उसका कोई व्यक्तिगत स्पेस नहीं बचा घर के अंदर। स्वतंत्रता की कमी महसूस होने लगती है। वो किसी भी निर्णय को लेकर असहज महसूस करता है। उसे लगता है कि मैं उससे पूछ लूँ एक बार, कहीं मैंने कुछ फैसला कर लिया और बाद में हर बात की रिपोर्ट देनी होती है। आत्मसम्मान में गिरावट हो जाती है। हर समय निर्देशों का पालन करने से आत्मविश्वास कम हो जाता है, फैसले लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, एक बोल्डनेस, एक बहादुरी खत्म हो जाती है, एक निजी, एक पर्सनल स्पेस खत्म हो जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। जब लगातार स्वतंत्रता छीनी जाती है तो दिमाग में एक असंतोष और एक निराशा जमा होने लगती है, डिप्रेशन आने लगता है। धीरे धीरे पति खुद को नाकाम, असहाय और एक कंट्रोल्ड इंसान की तरह महसूस करने लगता है। अब इन चीज़ों से कैसे निपटा जाए? अगर पत्नी आपके पर्सनल स्पेस को ऑक्यूपाई करने की, एनक्रोच करने की कोशिश कर रही है, तो पति को क्या करना चाहिए?
सीमाएं तय करनी चाहिए। प्रेम का ये मतलब नहीं कि आप अपनी पूरी पहचान खो दें। संवाद करें, शांति से पत्नी को समझाएं कि आपको भी खुद के लिए जगह चाहिए, उसको भी जगह चाहिए। आप ये साबित करें, आप ये प्रमाणित करें कि निजता बेवफाई नहीं है। आप वफादार हैं, लेकिन आप इंसान भी हैं। आपको पर्सनल स्पेस भी चाहिए। आप मदद लें, अगर बात नहीं बनती तो काउंसलिंग या किसी भरोसेमंद दोस्त या भरोसेमंद इंसान से आप मदद ले सकते हैं। कई बार महिलाओं से पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों करती है, तो वो कहती है आई लव हिम, दैट्स वाई आई कंट्रोल हिम। वो सोचती है कि मैं तो उनकी भलाई के लिए ऐसा करती हूँ। लेकिन प्यार और नियंत्रण में बहुत बड़ा अंतर है। प्यार समझ, सम्मान और आज़ादी देता है। नियंत्रण डर देता है, दबाव देता है और गुलामी लाता है। तो हर बात पर नियंत्रण रखना वाला जो व्यवहार है वो अक्सर गैसलाइटिंग में शामिल होता है। मैं गैसलाइटिंग के बारे में थोड़ा और विस्तार से आपको बताने जा रहा हूँ कि गैसलाइटिंग के द्वारा भी पत्नियाँ अपने पति को कंट्रोल में कर लेती हैं और उसको बिल्कुल गुलाम बना लेती हैं। ये एक खतरनाक मानसिक और भावनात्मक शोषण होता है, इमोशनल अब्यूज़ होता है गैसलाइटिंग। ये एक तरीका है जो सामने वाले की सच्चाई, सामने वाले के आत्मविश्वास, सामने वाले की सोचने की क्षमता को धीरे धीरे तोड़ देता है। गैस लाइटिंग में दोहराते हुए दोष मढ़ा जाता है। बार बार एक ही चीज़ कही जाती है तो सामने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जब किसी भी समस्या या बहस की स्थिति में पत्नी हर बार ये मानकर चलती कि गलती तो तुम्हारी है, कुछ भी कहो, और वो ये बात इतनी बार, इतने तरीकों और इतनी दृढ़ता से कहती है कि पति को लगने लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। अगर ये कह रही है और इतनी बार कह चुकी, अगर मैं फल लाता हूँ और वो हर बार ये कहे कि ये खराब फल लाते हो, फेंको इसको, ये कचरा लेकर आते हो सब्जियाँ, और हर बार कहे तो पति को ये लगने लगता है कि शायद मैं कचरा ही लेकर आता हूँ। दिस इज गैस लाइटिंग। ये एक ऐसा व्यवहारिक पैटर्न है जिसमें एक व्यक्ति, इस संदर्भ में मैं पत्नी की बात कर रहा हूँ, बार बार किसी भी समस्या या गलती की पूरी जिम्मेदारी पति पर डालती है, चाहे वो दोषी हो चाहे वो दोषी ना हो। तो ये व्यवहार धीरे धीरे पति को मानसिक थकान, उसके अपराध बोध, आत्मसंदेह और भावनात्मक शोषण की स्थिति में पहुंचा देता है। वो टूट जाता है, वो चुप रहने लगता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ये व्यवहार कैसे होता है? जैसे कभी भी झगड़ा हुआ दोनों में, पत्नी कहेगी कि अगर तुमने मुझे समय पर फ़ोन किया होता तो ये नहीं होता, तुम हमेशा बात को बिगाड़ते हो। पति कहता है तुम इतना चिल्लाकर क्यों बोलती हो, वो कहती है मेरे चिल्लाने की वजह भी तुम हो। हर बार बहस या नाराज़गी की एकमात्र वजह पति को ठहराया जाता है। भले ही मामला हमेशा दो तरफा होता है, लेकिन गैस लाइटिंग में पति को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। दूसरे संदर्भ में अगर मैं पत्नी की बात कर रहा होता तो मैं ये कहता कि पति भी पत्नियों को इस तरह करते हैं। पत्नियां गलती स्वीकार नहीं करती, जो अपने पति को इस तरह से कंट्रोल करती हैं, वो कभी भी ये नहीं कहते कि मुझसे गलती हुई। वो कभी स्वीकार नहीं करती कि गलती कभी उसकी भी हो सकती है। अगर वो गलत बोल रही है, तेज बोल रही है, चिल्ला रही है, तो वो कहती है मैं तुम्हारे इस बर्ताव का, तुम्हारे इस बिहेवियर का जवाब दे रही थी। अगर मैं शांत होकर बोलती तो तुम सुनते ही नहीं। मैं तो तुम्हारी ही वजह से ऐसा करती हूँ। अगर तुम सही होते तो मैं कैसे गलत हो सकती हूँ। ये मैं कभी गलत नहीं हो सकती वाली जो सोच है वो रिश्ते को एक तरफा बना देती है और पति और पत्नी में दूरियां पैदा करती है। हर स्थिति में घुमा फिराकर किसी भी तरह पति को ही गलत ठहराया जाता है
और जब पति शिकायत करे तो उसकी ही बातों को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करने लगती है। पति कहे कि तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करती हो, तुम चिल्ला कर बोलती हो, तुम चीख कर बोलती हो, तुम डांट कर बोलती हो, तुम कमांडिंग लैंग्वेज में बात करती हो। तो पत्नी कहती है तुम मुझे कभी समझते ही नहीं हो, तुम्हारी वजह से ही मैं ऐसी हूं, तुम्हारी वजह से मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारी वजह से ही मैं चिल्लाती हूँ। तो इस तरह हर शिकायत का जवाब एक ही होता है कि पति जिम्मेदार है और पति को दोषी ठहराया जाता है। कई बार अतीत की पुरानी गलतियाँ बार बार दोहरा दोहरा करके भी पति को गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध में धकेला जाता है। बार बार उसे ये दोहराना कि तुम्हें याद है तुमने मेरी माँ के सामने तब ये कहा था 20 साल पहले, तुम्हें याद है तुमने ये किया था, उस दिन मेरी बर्थडे पर क्या किया था, भूल गए। पति को याद नहीं होता, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से कहती है कि पति सोचता है शायद हो सकता है कहा हो। तो इससे पति हमेशा अपराध बोध में जीता है और खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। तो इससे वो दब्बू हो जाता है। फिर महिला सोचती है मेरा पति तो दब्बू है, दूसरे का पति तो बहुत बोल्ड है। शब्दों के द्वारा भी मनोवैज्ञानिक आक्रमण किए जा सकते हैं। जैसे वो कहती है, पत्नी कहती है कि तुम कभी सुधर नहीं सकते, तुम्हारे कारण ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तुम्हारे रिश्तों की, तुम्हें रिश्तों की कद्र नहीं है, पहचान नहीं है, समझ नहीं है। और ये लगातार ये जो सम्मान को कुचलने का एक तरीका है जो पत्नियों द्वारा अपनाया जाता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? पति के अंदर अपराध बोध, गिल्ट कॉम्प्लेक्स होता है। हमेशा लगता है पति को कि वो गलत है, भले ही वो सही हो। आत्मसंदेह पैदा हो जाता है, सेल्फ डाउट हो जाता है पति के दिमाग में। वो अपने विचारों, अपनी भावनाओं पर भी वो भरोसा नहीं कर पाता। इमोशनल एग्जॉस्शन हो जाता है, भावनात्मक थकान हो जाती है। और ये बहुत घातक होती है भावनात्मक थकान होना। बार बार सफाई देते रहने, बार बार दोष को झेलते रहने से क्या होगा? मानसिक थकावट बढ़ जाती है। और क्या होता है? डिप्रेशन होता है, जिसका नतीजा होता है चुप्पी। धीरे धीरे पति चुप हो जाता है, वो प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। रिश्ते में अलगाव पैदा हो जाता है, इमोशनल डिटैचमेंट हो जाता है पति और पत्नी के बीच में। वो खुद को भावनात्मक रूप से पत्नी से अलग महसूस करने लगता है। वो पत्नी को अदर मानने लगता है, कोई अन्य मानने लगता है, किसी अन्य परिवार की या कोई अन्य है। सिर्फ अपने ही नज़रिए को सही साबित करने लगता है। तो मैं आपसे गैस लाइटिंग के बारे में बात कर रहा था। आइए इसको मैं विस्तार से समझाऊं कि गैस लाइटिंग क्या चीज़ है, क्या टर्म है। इसकी उत्पत्ति एक बहुत पुरानी एक अंग्रेजी नाटक आया था और बाद में उस पर एक फिल्म भी आई थी। तो गैस लाइटिंग शब्द की उत्पत्ति बड़ी इंटरेस्टिंग है। गैस लाइटिंग वैसे अपने आप में कोई बहुत पुराना शब्द नहीं है, बस उस नाटक या उस फिल्म के बाद ये उपयोग में लाया जाने लगा। इसका मूल स्रोत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एक ही चीज़ रिपीटेडली किसी को कही जाए तो वो दिमाग में बैठ जाती है। जैसे ये शब्द 1938 में एक नाटक था, ब्रिटिश नाटक था, गैस लाइट, जिसको पैट्रिक हैमिल्टन ने लिखा था। और बाद में इस नाटक पर एक फिल्म भी बनी थी, 1940 में बनी थी। 2 साल बाद 1938 में नाटक आया था और 1940 में एक ब्रिटिश फिल्म गैस लाइट नाम से ही आई थी। और 1944 में हॉलीवुड फिल्म इसी नाम से, गैस लाइट, जिसमें इंग्रिड बर्गमैन और चार्ल्स बॉयर ने विशेष भूमिका निभाई थी। अब आप पूछेंगे ठीक है, फिल्म का इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, तो अब इसकी कहानी क्या है, मैं ये भी आपको बताऊं। फिल्म में एक पति अपने पति को मानसिक रूप से भ्रमित करता है, भ्रमित करने की कोशिश करता है।
ताकि उसे पागल साबित कर सके और उसकी संपत्ति पर अपना हक, अपना कब्जा जमा सके। पति क्या करता है? वो घर की गैस लाइटों की रोशनी धीमी कर देता है, सारी गैस लाइट्स की रोशनी को धीमी कर देता है। और जब पत्नी पूछती है कि ये क्या कर रहे हो, ये इतनी इतनी डिम क्यों कर दी, इतना अंधेरा सा क्यों कर दिया, तो वो बार बार कहता है कि लाइट तो वैसी है, तुम्हें डाउट हो गया, तुम्हें लग रहा है कि अंधेरा हो गया। वो चीज़ें छुपाता है। फिर कहता है कि पत्नी ने ही कहीं रख दी होंगी। धीरे धीरे पत्नी को लगने लगता है कि हो सकता है ये सही हो, मैं गलत हूँ। वो अपना कॉन्फिडेंस खो देती है, खुद पर भरोसा, वो अपनी ओपिनियन पे भरोसा नहीं रख पाती। तो इस तरह पति बार बार उसकी वास्तविकता झुठलाता है, जिससे पत्नी को अपने आप पर शक होने लगता है और उसकी आदत बन जाती शक करने की कि मैं गलत हूँ। उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। तो ये फिल्म काफ़ी लोकप्रिय हुई, बहुत प्रसिद्ध हुई और ये बाद में धीरे धीरे गैस लाइट एक शब्द बन गया, एक मनोवैज्ञानिक शब्द बन गया, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को बार बार हम इस तरह कंफ्यूज करें, इस तरह भ्रमित करें कि वो अपनी वास्तविकता, अपने अनुभव और अपनी सोच पर सच शक करने लगे, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। आज ये शब्द मनोविज्ञान, ये शब्द रिश्तों और भावनात्मक शोषण की चर्चा में बहुत आम हो गया। हम घर में भी गैस लाइट करते हैं, अनजाने में भी करते हैं। कभी बच्चों को, कभी बच्चे बड़ों को, पति पत्नी को, पत्नी पति को गैस लाइट के द्वारा कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया जाता है। इसका उद्देश्य सामने वाले पर मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण स्थापित करना होता है। इसलिए कई पति भी अपनी पत्नियों को हर बात में डांटना, फटकारना, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता, और पत्नी को ये लगने लगता है कि उसे कुछ नहीं आता। इसी तरह पत्नियां भी पति को, जो कि डोमिनेंट होती है, डोमिनेटिंग होती है, वो पति को बार बार ये कहती है तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता। दोनों एक दूसरे की भावना का मजाक उड़ाते हैं। पति कहता है मैं तुम्हारी भावना, मैं तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारे बर्ताव से बहुत आहत हूँ। पत्नी कहती तुम तो हमेशा ड्रामा करते हो, तुम कितने कमज़ोर हो। ये गैस लाइटिंग है, सच को झुठलाना। पति कहता है तुमने मेरी बेइज्जती की थी। पत्नी कहती है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं, तुम ही अपने आप को हमेशा गलत समझते हो, मैंने तो कभी बेइज्जती नहीं की। वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। पत्नी कहती तुम्हें हर बार मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि हर बार गलती तुमसे होती है। और पति ये मानने लगता है कि हर बार गलती मुझसे होती है। तो इस कांस्टेंट गैसलाइटिंग का असर पति पर क्या होता है? धीरे धीरे पति को लगने लगता है कि वो ही गलत है और वो अपने फैसलों और अपनी भावनाओं पर शक करने लगता है। उसको लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, वो फैसला नहीं ले पाता, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद मैं पागल हो गया हूँ, शायद मैं ही गलत हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है कि ये मुझे कंट्रोल करे। और वो इनवाइट करता है कि तुम मुझे कंट्रोल करो, मैं कुछ खरीदने जाऊँ तो मेरे साथ चलो, क्योंकि उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। इससे मानसिक थकान बढ़ जाती है, इससे डिप्रेशन आ जाता है। तो गैस लाइटिंग, आप कहेंगे कि गैस लाइटिंग का नियंत्रण से क्या संबंध है? तो मैं आपको बताता हूँ कि गैस लाइटिंग का नियंत्रण से क्या संबंध है। जब कोई पत्नी पति की सोच, पति के निर्णय, पति की भावनाओं को झूठा या तुच्छ साबित करती रहती है और फिर उसी आधार पर उसके जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण करती है, तो वो व्यक्ति गैस लाइटिंग के जरिए धीरे धीरे आत्मनिर्भरता को खो देता है, आत्मविश्वास को खो देता है, बोल्डनेस खो देता है, फैसले लेने की क्षमता को खो देता है, अकेला चलने की काबिलियत खो देता है। इससे कैसे बचा जाए? अपने अनुभवों पर भरोसा रखें,
जो आपने महसूस किया है वो सही है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, जैसे किसी खास दोस्त से बात करें, अपने भाई या अपनी बहन या किसी काउंसलर से बात करें। एक डायरी रखें जिसमें आप अपनी बातों को लिखें, उसको याद रखें, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो झुठला देगी आपकी बातों को। सीमा तय करें, हर बार खुद को गलत साबित नहीं होने दें। प्रोफेशनल मदद भी ले सकते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा गैस लाइटिंग के आप शिकार हो चुके हैं तो फिर आपको काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। प्रशंसा और सम्मान की कमी, पति अक्सर मेहनत करता है, घर परिवार की जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन फिर भी उसकी कोशिशों को सराहा नहीं जाता, हर बार उसकी कमियां गिनाई जाती है, तो वो भावनात्मक रूप से टूट जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि उसको भावनात्मक रूप से तोड़ दिया जाता है। सबके सामने पति का अपमान करना या तिरस्कार करके भी पति को तोड़ा जाता है। मान लो बहुत सारे रिश्तेदार बैठे हैं, तो पत्नी उसकी कमियों को, उसकी गलतियों को सबके सामने बताएगी, उसको अपमानित करेगी, उसका तिरस्कार करेगी, और ये एक आदत बन जाएगी। अगर पत्नी सार्वजनिक रूप से पति की बेइज्जती करती है, जैसे दोस्तों, रिश्तेदारों या बच्चों के सामने, तो ये उसकी आत्मछवि को, पति की आत्मछवि को चोट पहुंचाता है। इसके अलावा पत्नियां भावनात्मक ब्लैकमेल करती हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं, नाटक भी करती हैं। अगर पत्नी बार बार गिल्ट दिलाती है कि अगर मुझसे प्यार करते हो तो ये करो या वो करो, ये शर्त, ये कंडीशन, या हमेशा खुद को पीड़ित दिखाती है, तो ये पति के लिए मानसिक रूप से बहुत थकाऊ हो जाता है। कई बार पत्नियां अपने पतियों से अव्यावहारिक अपेक्षाएं करने लगती है। अगर पत्नी हर बात में परफेक्शन की उम्मीद रखती है कि पति हमेशा पैसे कमा कर लाए, हमेशा मुस्कुराता रहे, हमेशा एनर्जेटिक रहे, हमेशा हर चीज़ में नंबर वन रहे, तो ये एक असहनीय दबाव बन जाता है। वो कहती है उसका पति तो एनर्जेटिक रहता है, आप नहीं रहते, और उसका पति हमेशा मुस्कुराता रहता है, आप नहीं मुस्कुराते, और उसका पति ये करता है, उसका पति, उन सब की जो उम्मीदें हैं वो एक इंसान से वो चाहती है। इसके अलावा पत्नियां पतियों को दबाव में लाने के लिए संवाद बंद कर देती हैं, बात करना बंद कर देती है। यदि पत्नी गुस्से में बात करना बंद कर देती है, तो या कोई समस्या होने पर खुलकर संवाद नहीं करती, तो इससे मनमुटाव और दूरी बढ़ती है, और एक बार दूरी बढ़ गई तो वो करीब आना बड़ा मुश्किल होता है, और ये दूरी धीरे धीरे रिश्ते को खोखला बना देती है। समस्या के समय साथ नहीं देना, ये भी कई पत्नियों की आदतों में शुमार होता है। जब पति को किसी आर्थिक, मानसिक या पारिवारिक संकट का सामना करना पड़ता है और उसे पत्नी का साथ चाहिए होता है, तब वो साथ नहीं देती, उसे नीचा दिखाती, उसे अपमानित करती है, तो एक पति के दिमाग में एक भावनात्मक घाव बन जाता है जो बड़ी मुश्किल से भरता है। धोखा या उसके संकेत देना, अगर पत्नी किसी और से भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है या बार बार पति को ये एहसास कराती है कि मुझे तो और अच्छा जीवन साथी मिल सकता था, ये बात अगर बार बार कहती है, तो ये पति के मन में बहुत गहरे अवसाद का कारण बन जाता है। इस तरह की घटनाओं से कई तो पत्नियां जानबूझकर ऐसा करती है, कई आदतन ऐसा करती है, कई अनजाने में ऐसा करती है, लेकिन इन चीज़ों से पति और पत्नी के बीच का जो संबंध है वो दूर होता चला जाए, वो टूटने लगता है और पति को तनाव में और डिप्रेशन में पहुंचा देता है।